क्लास आज हम जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट फोर्थ लॉ पढ़ेंगे जो है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। बेटा ये जो लॉ दिया था ये गे-लुसैक ने दिया था 1808 में 1808 में। और उसमें क्या ऑब्जर्व किया था उसने कि जब गैसेस कंबाइन करती हैं और प्रोडक्ट बनाती हैं, अगर वो सब गैसेस हैं, रिएक्टेंट्स भी गैसेस हैं और प्रोडक्ट भी गैसेस हैं, तो वो दोनों कंबाइन करती हैं तो बहुत सिंपल रेशो में कंबाइन करती हैं। तो क्या है कि व्हेन गैसेस कंबाइन, यहाँ से शुरू हो रहा है, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure। वो ये कह रहा है कि जब गैसेस कंबाइन करती हैं या गैसेस बनती हैं, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर कंडीशन सब सेम रखा जाए तो उनका जो रेशो आएगा वो बिल्कुल सिंपल रेशो आएगा। यू कैन सी दिस एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था और वाटर मिला, तो हाइड्रोजन 100 ml लगा, ऑक्सीजन 50 ml लगा, तो इसका मतलब इनकी रेशो क्या आ गई, ये 2:1। तो इन्होंने कंबाइन कैसे किया, 2:1 में, और उसके बाद उन्होंने वाटर बना लिया। इसका मतलब चाहे रिएक्टेंट्स हों चाहे प्रोडक्ट्स हों, अगर वो बन रहे हैं और वो गैसेस हैं तो वो सब सिंपल रेशो में बनते हैं। ठीक है, तो ये जो था ये गे-लुसैक्स लॉ था जो गैसेस को लेके बनाया गया था। ठीक है, तो सिंपल था ये लॉ, तो कुछ भी नहीं है इस लॉ में कि जब गैसेस बनती हैं या रिएक्ट करती हैं तो वो हमेशा सिंपल रेशो में रिएक्ट करती हैं या बनती हैं, अगर सारी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन सेम रखी जाए तो। नेक्स्ट हम आ रहे हैं बेटा एवोगैड्रो लॉ पे। एवोगैड्रो लॉ जो है वो क्या कह रहा है आपको ध्यान से समझना। पहले हम स्टेटमेंट रीड करेंगे, उसके बाद समझाएंगे कि हम क्या कह रहे हैं। तो एवोगैड्रो जो था, एवोगैड्रो क्या कह रहा है कि एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने 1811 के अंदर ये लॉ दिया था। और वो क्या कह रहे थे, एवोगैड्रो लॉ कहते हैं कि equal volumes of all gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules। कि अगर दुनिया की कितनी भी गैसेस हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे अमोनिया, कोई भी गैस हो, अगर उन सब का वॉल्यूम सेम लिया जाएगा और सारी कंडीशन अगर सेम रखी जाएंगी टेम्परेचर प्रेशर वाली, तो उन सब के पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। इसको अगर आप समझना चाहो तो इस तरीके से समझो, अगर मान लो मेरे पास 1 लीटर ऑक्सीजन गैस है, 1 लीटर नाइट्रोजन गैस है, 1 लीटर मेरे पास CO2 गैस है, 1 लीटर मेरे पास हाइड्रोजन गैस है H2 है, 1 लीटर ही मेरे पास अमोनिया गैस है NH3 गैस है, तो मैंने सारी 1 लीटर ली हैं। और टेम्परेचर और प्रेशर अगर सबका मैं बराबर ही रख रही हूँ तो उन सब के पास जो अणुओं की संख्या होगी, मॉलिक्यूल्स का नंबर होगा, वो सेम होगा। लेट इट बी x, तो वो सब के लिए क्या होगा, x। समझ में आ गया? तो सिंपल था ये। अब इसको देखते हैं हम कैसे। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 मोल गैस है, ठीक है, 1 मोल गैस होगी तो उसके अंदर कितने एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं पता है ये आपको? तो 1 मोल आपके पास गैस है, तो आप बताओ 1 मोल CO2 गैस है तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.02 टू 10 की पावर 23, है ना। अगर 1 मोल हाइड्रोजन गैस है तो इसका मतलब 6.02 टू 10 की पावर 23। और 1 मोल जब कोई चीज़ होती है गैस तो कितना उसका वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर। ये आपको पता है कि नहीं पता? पता है क्या कि 1 मोल जो होता है वो होता है 22.4 लीटर, ठीक है ना। और हमने सारी गैसेस, चाहे वो कोई भी गैसेस हो, उनके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे उस वक्त? 6.02 टू 10 की पावर 23। तो आप देखो, चाहे आप 1 मोल ऑक्सीजन लो, चाहे आप नाइट्रोजन लो, चाहे आप कुछ भी लो, अगर वो 22.4 लीटर है तो उसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या भी निश्चित बता दी मैंने, कितनी आ गई? 6.02 टू 10 की पावर 23। और मैं ये बता क्यों पाई? क्योंकि एवोगैड्रो ने बताया था,
है ना। तो एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से अगर वॉल्यूम सेम है तो उनके मॉलिक्यूल्स की संख्या भी सेम होगी, चाहे वो कोई भी गैस हो। सिंपल था, सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब आते हम इसी के एक एग्जाम्पल पे। देखो ये क्या कह रहा है, देखो वन वॉल्यूम कितने वॉल्यूम हो गए, 2 वॉल्यूम हो गए हाइड्रोजन के, और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन। तो एक तरीके से ये समझ लो 2H2 प्लस में O2, तो मिलके क्या बनाने वाले हैं, ऑफ कोर्स क्या बनाने वाले हैं, 2H2O। तो वही बना है, H2O के बन गए, और कितने वॉल्यूम बने, 2H2O। इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। क्या बोला उसने कि 2 वॉल्यूम लिए, तो 2H2 हो गया, 2 डिब्बे का मतलब 2 वॉल्यूम, ठीक है ना। 2 वॉल्यूम H2 का यूज़ होता है, तब कितना ऑक्सीजन का यूज़ हुआ, 1 वॉल्यूम, है ना। तो क्या बना उससे, 2H2O, सिंपल, समझ में आ गया। तो ये तो 2 वॉल्यूम बना, तो ये है, ये है, और ये है, ठीक है। तो हमारे पास 1 वॉल्यूम कितना वॉल्यूम हो गया, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर। तो ये सब जो था, ये सब इन्हीं की वजह से पॉसिबल हुआ। तो अब हमारे पास हमने क्या कर लिया है, आज गै-लुसैक्स लॉ भी कर लिया है और एवोगैड्रो लॉ भी कर लिया है। बेटा आपका होमवर्क नहीं आ रहा है, अपना गै-लुसैक्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ की स्टेटमेंट के साथ आज होमवर्क भेजें। थैंक यू क्लास।